अब तक 18 साल के ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद पैरासिटामोल भी लेने की सलाह दी जाती थी। सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर पैरासिटामोल की गोली भी दी जाती थी, लेकिन अब सिफारिश की जा रही है कि 15 से 18 साल के बीच के जो बच्चे हैं, उन्हें कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के बाद पैरासिटामोल की गोली ना दी जाए। दरअसल भारत बायोटेक ने ये सिफारिश की है। कोवैक्सीन लगाने के बाद पैरासिटामोल न देने की सिफारिश। कोवैक्सीन लगाने के बाद कोई पेन किलर भी ना दिया जाए। दरअसल इसके पीछे एक कहानी है। भारत बायोटेक का कहना है कि कुछ टीकाकरण केंद्रों पर बच्चों के लिए कोवैक्सीन के साथ 3 पैरासिटामोल 500 मिलीग्राम टैबलेट लेने की सिफारिश कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद किसी भी पैरासिटामोल या पेन किलर की सिफारिश नहीं की जा सकती। डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही किसी तरह का पेन किलर लेना चाहिए। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? पैरासिटामोल या फिर पेन किलर देने के लिए क्यों ही मना किया जा रहा है? इसके पीछे भी एक कारण है। 30,000 लोगों पर किया गया ट्रायल, 10 से 20% लोगों में ही दिखा साइड इफेक्ट। लोगों में दिखे हल्के लक्षण 1-2 दिनों के अंदर ही हो जाते हैं ठीक, बिना दवा के ही साइड इफेक्ट हो जाते हैं दूर। भारत बायोटेक का कहना है कि भले ही दूसरी वैक्सीन के साथ पैरासिटामोल की जरूरत हो, लेकिन कोवैक्सीन के साथ ऐसी जरूरत नहीं है। अब पहले जानिए कि आखिर भारत बायोटेक है क्या। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी आईसीएमआर के साथ मिलकर किया तैयार नेजल वैक्सीन पर भी कर रही है काम। दरअसल भारत में 15 से 18 साल वालों को जो वैक्सीन दी जा रही है वो कोवैक्सीन ही है। इससे उलट 18 साल से ऊपर वालों के लिए कोवैक्सीन के अलावा कोविशील्ड और दूसरे विकल्प भी हैं। दूसरी जो वैक्सीन है उसके लगवाने पर संभव है कि पैरासिटामोल या फिर पेन किलर की जरूरत होती है, लेकिन अब कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी यानी कि भारत बायोटेक का कहना है कि उनकी वैक्सीन मतलब कोवैक्सीन को लगाने पर पैरासिटामोल या फिर पेन किलर की जरूरत नहीं है। इसलिए ये सिफारिश भारत बायोटेक की ओर से की गई है।